तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये शोर मचाना शुरू कर दिया है कि जनरल आसिम मुनीर को तैनात करने के हवाले से कोई कानूनी रुकावट आ गई है, जिसके बाइस हुकूमत अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकी। अलबत्ता हुकूमती जराए ने इस प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद और मन घड़त करार देते हुए बताया है कि तकर्रुरी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में किसी लेवल पर कोई पेचीदगी दरपेश नहीं। इस्लामाबाद में बाखबर हुकूमती जराये के मुताबिक चूंकि जनरल आसिम मुनीर पहले ही आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के मनसब पर तैनात है, इसलिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में चंद रोज की ताखीर से ना तो कोई इदारा जाती खला पैदा हो रहा है और ना ही अस्करी कमान पर कोई असर पड़ रहा है। उनके मुताबिक तमाम इंतजामी मामला तयशुदा हैं और नोटिफिकेशन का इजरा सिर्फ एक रस्मी मरहला है जिसे मुनासिब वक्त पर पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने यह शोर मचा रखा है कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत तख्लीक करदा नए ओहदे यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का 29 नवंबर 2025 तक जारी ना होना सवालात खड़ा करता है। याद रहे कि 27वीं आईनी तरमीम और तीनों मुसल्लह अफवाज के ढांचे में तरमीम के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर तैनात होने वाला शख्स वही जिम्मेदारियां संभालेगा जो पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पास थी। ये ओहदा 27 नवंबर 2025 को जनरल साहिर शमशाद की रिटायरमेंट के बाद बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो गया था। तवक्को की जा रही थी कि फौजी ढांचे की इस नई तश्कील के मुताबिक इसी तारीख के आसपास चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुरी नामा भी जारी कर दिया जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। 29 नवंबर 2025 उस वजह से भी अहम दिन तस्वुर किया जा रहा था कि ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर की इब्तिदाई 3 साल मुद्दत मुलाजमत के खात्मे का दिन था। ताहम हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह मौका पेश किया जा चुका है कि 2024 में होने वाली आईनी तरमीम के बाद तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत 5 साल मुकर्रर हो चुकी है और अब किसी भी सर्विसेज चीफ की मुद्दत बढ़ाने के लिए किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत बाकी नहीं रही। मुख्तसर ये कि सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे के बरक्स 29 नवंबर की तारीख को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं थी। सिक्योरिटी जराए इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक नया आईनी मनसब है, इसलिए किसी मरहलावार या खामोश तौसी की बजाय एक वाज़ेह अवामी नोटिफिकेशन ही इसे फाल बना सकेगा। इसके बरक्स हाल ही में आईएसआई के डायरेक्टर जनरल को दी गई तौसी ऐसी नौयत की थी जिसके लिए अवामी नोटिफिकेशन जरूरी नहीं था। जराए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में ताखीर को हुकूमती सतह पर होने वाली मुशावरत का हिस्सा करार देते हैं। इस वक्त बुनियादी सवाल ये जेर गौर है कि आर्मी चीफ की 5 साल मुद्दत का आगाज नवंबर 2022 से शुमार किया जाए या नवंबर 2025 से, क्योंकि नई कानून साजी के बाद अमूमी तासुर यही पाया जा रहा है कि नई मुद्दत का निफाज 2025 से शुरू होगा। इस सूरत हाल के साथ कई हसास नौयत के मामला भी जेर बहस आ चुके हैं। नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की फिजाइया और बहरिया पर अमली इख्तियार की हद और दायरा कार अभी तक तय नहीं हो सका। इसी तरह नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह की तकर्रुरी भी इसी नोटिफिकेशन के बाद मुमकिन होगी, क्योंकि ये नया 4 स्टार ओहदा वो जिम्मेदारियां संभालेगा जो पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ के पास थी। मजीद ये कि नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में मजीद तरमीम भी दरकार हैं ताकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के ओहदे के खात्मे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के कयाम के अलावा नई स्ट्रेटेजिक कमांड के ढांचे को आइन के आर्टिकल 243 के मुताबिक मुकम्मल तौर पर शामिल किया जा सके। इसके अलावा ये सवाल भी अहमियत इख्तियार कर रहा है कि जब फिजाइया और बहरिया की स्ट्रेटेजिक कमांड्स एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के मातहत कर दी जाएगी तो नेशनल कमांड अथॉरिटी में इनकी नुमाइंदगी और इदारा जाती किरदार मुस्तकबिल में किस शक्ल में बरकरार रहेगा। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मनसब के कयाम का पस मंजर भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। पाकिस्तान के अस्करी ढांचे में गुज़िश्ता बरसों के दौरान ये जरूरत थी कि तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी, मुश्तरका मनसूबाबंदी और दिफाई हिकमत अमली के मामलात को एक मुत्तहिदा सरबराही के तहत मुनज़्ज़म किया जाए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का किरदार वक्त के साथ ज्यादातर मुशावरती नौयत का रह गया था, जबकि अमली कमान आर्मी चीफ के हाथ में ही बाकी रहती थी। इलाकाई दिफाई जरूरियात, आलमी अस्करी साख्तों और जदीद जंगी तकाजों के तनाजुर में यह फैसला किया गया कि एक ऐसा मुत्तहिदा ओहदा कायम किया जाए
जो तीनों सर्विसेज की कमान, पॉलिसी साजी, बजट, हथियारों की खरीदारी और मुश्तरका मनसूबाबंदी को बराह रास्त एक ही अथॉरिटी के तहत यकजा कर सके। चुनाचे 27वीं आईनी तरमीम के जरिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मनसब तख्लीक किया गया, जिसके तहत अब पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स का मुश्तरका सरबराह एक ही 4 स्टार शख्स होगा। इस फैसले से तवक्को की जा रही है कि मुल्क के दिफाई ढांचे में मरकजी फैसला साजी ज्यादा मरबूत, जदीद और मौसर अंदाज में आगे बढ़ेगी। हुकूमत का इसरार है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन में देर सवेर तकनीकी नौयत की है और इसका फैसला जल्द अज जल्द कर लिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।